500 महारों ने 28,000 पेशरों का कत्ल किया था, उसे कहते हैं शौर्य दिवस। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी लोगों के द्वारा हमारे भाई राहुल वर्मा जी पर मुकदमा कराया गया, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये शुरुआत है, ये शुरुआत अगर तुम लोगों ने की है तो इसकी आखिरी हम लोग जरूर करेंगे, अरे कर दिखाएंगे। समय आ रहा है, ऐसा नहीं जिस दिन समाज समझ गया, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पिछड़े समाज मुस्लिम समाज के भाइयों में अगर जोश आया और भाई चंद्रशेखर आजाद का अगर नेतृत्व करने का मौका सन 2027 में दिया तो इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। इतना याद रखना, हम लोग बहुत बेचैनी से सब कर रहे हैं। क्यों मैं बधाई देता हूं भाई राहुल जी को कि भीम आर्मी में जुड़ने के बाद इनको जो गोल्ड मेडल यहाँ के आतंकवादियों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई राहुल भाई को। आप जोरदार ताली बजाएं मेरे भाई के लिए। तो क्रांतिकारियों का मुकदमा, जेल जाना, ये संघर्ष करना कहना है। हम लोग, हमारे पर 8 मुकदमे हैं, 8 मुकदमे हमारे ऊपर है। किस लिए है? जो हम समाज के बीच जाते हैं, अपने समाज को समझाने का काम करते हैं और आतंकवादियों से बचाने का काम करते हैं। तो होता है, वो सोचते हैं कल के जल में लौटे हमारी मजदूरी करने वाले, और आज वो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं क्यों? उनकी चापलूसी करने के लिए हम लोगों ने बहुत दिन, हमारे पूर्वजों ने चापलूसी की, लेकिन हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाए, पढ़ने के, धन रखने के, अच्छा खाने के, अच्छा कपड़ा पहनने के, सब अधिकार दिलाए। आजाद भारत में है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आजाद भारत में जीने का अधिकार दिलाया। इसमें किसी की हैसियत नहीं है जो हमको बात रखने से, रोड पर चलने से, अच्छा बोलने से कोई रोक सके। और ये मुकदमा हमारे भाई पर लिखा गया, किसके उपलक्ष्य में लिखा गया हमें पता है। 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग। हमारे ग्राम अजीतपुर ब्लॉक चढ़ियावन पड़ता है, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पर 25 दिसंबर के दिन महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मनाई गई। उसी के दिन क्रिसमस डे भी था। कुछ लोग, हमारे भाई लोग जो क्रिसमस डे यीशु मसीह मनाते हैं, तो कुछ आतंकवादियों को उनके भी विषय में दर्द होता है, कहते धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे धर्म परिवर्तन किस बात का? तुम्हारी आस्था जिससे लगी, अपनी आस्था उससे लगाओ, हमारी आस्था जिससे लगी हम अपना करेंगे। इसमें कौन सी धर्म परिवर्तन की बात? कोई अम्बेडकरवादी है, कोई बहुजनवादी है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई यीशु मसीह को मानता है, अपने अपने धर्म को मानो, कोई मना करता है मानने से। लेकिन उस दिन 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाखों लोगों के साथ जो मनोविधान हमारे बहुजन समाज को छूट बताता था, नीच बताता था, मेरी माताओं बहनों को नंगा रहने का अधिकार उसमें लिखा था, उस विधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर के दिन जलाया। और उसी का कृत्य हम लोग करते हैं और आने वाले फिर 25 दिसंबर में जलाएंगे। और मेरा वीडियो बना हुआ रहा सोशल मीडिया पे, किसी की औकात हो दिसंबर आएगी और फिर विधान दहन करेंगे। किसी की औकात हो तो रोक के दिखाना, ये हमारे हक अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता हमसे। बाबा साहब अम्बेडकर के खून है, कोई डराने की कोशिश मत करना। हम SC ST OBC के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग गैर संविधानिक कोई काम नहीं करते। हमें पता है जिसकी जिससे आस्था लगी है उसको ठेस पहुंचेगी, लेकिन जो बाबा साहब ने किया उसे हम करते हैं। तुम्हारे क्यों दर्द पैदा होता है भाई? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को कुर्सी पर बैठे नहीं किया जाता था, तुम्हारे क्यों दर्द होता है जो हम लोग करते हैं? अगर तुम्हारे दर्द होता है तो होता रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। आने वाली 25 दिसंबर में सन 2027 में इससे ज्यादा संख्या इकट्ठा करके मनोविधान दहन करेंगे। जो रोक पाए रोक लेना, क्यों? इस देश में हम लोगों को रहने का अधिकार है।
ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अभी हमारे भाई जिला अध्यक्ष तरुण वर्मा जी आएंगे, वो समझाएंगे हमें कैसे चलना है, हमें उन लोगों से कैसे लड़ना है जो आतंकवादियों से। क्यों अभी आप लोगों ने देखा हरदोई में रैली हुई, भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी आए, भाई गुणरतन सिंह जी आए, वहां बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए। क्या उनके लोगों के अंदर दर्द नहीं होता है? वो कहते हैं लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे इकट्ठा हो रहे हैं साहब, काशीराम ने हम लोगों को इकट्ठा करना सिखाया है। अरे हमारे लोग भटक गए तो कोई बात नहीं है, नेतृत्व करने के लिए हमें फिर अच्छा एक नेता मिला, वो हमारा अच्छा नेतृत्व करता है, उसके साथ है। हम क्यों भाई बटे चमारपासी में, क्यों बटे धोबी धानुक में, हम सब इकट्ठे होकर उनको यहाँ से भगाएंगे जिन लोगों ने हमारे हक अधिकारों को हासिल करके रखा है। क्यों उनसे डरे हम? किसी से कम है? जितनी उनकी संख्या उतने हमारे घरों में बच्चे हैं। खाली हमारे घरों के बच्चे पेशाब करके खड़े हो जाओ, पेशाब करके बहेके चले जाएंगे और लोग हमको हमें पता चला यहाँ पर प्रोग्राम करने से मना किया जा रहा। हमारे प्रशासन के भाइयों के पास सूचना दी गई, अगर वो लोग नहीं आते तो क्या प्रशासन हमारे भाई लोग साथ नहीं देते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। हमारी बात हुई बेनीगंज कोतवाल साहब से, बोले ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम थोड़ा शांतिपूर्वक करना। कल भी हमसे कहा था कोतवाल साहब ने कि तुम्हारे एक भाई ने को विधान जलाया है, उसका 151 में चालान होगा। हमने कहा जेल भेज तो कोई दिक्कत नहीं है, छुटा लेंगे तो छुटा पाएंगे, लेकिन यहाँ से लड़ाई शुरू है। यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कोई ऐसी हमें टिप्पणी नहीं करनी है जिसके कारण हमें कोई आंख दिखा सके, लेकिन बदला लेना तो हम लोग जानते हैं कैसे लिया जाएगा। धीरे धीरे लिखते रहो, और लिखना तो बहुत दूर है, हम लोग तुरंत उसका हिसाब चुकाएंगे। आपने देखा बेनीगंज कोतवाली में कल एक लड़के ने, ठाकुर समाज का व्यक्ति है, लड़का है वो, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दी, माँ की गाली दी। उसमें हमारे एक भाई ने उसको एप्लीकेशन दिया तो लोगों ने उसको धमकाया और सुलह नहीं करोगे तो हम तुमको रहने नहीं देंगे गाँव में। उसकी इतनी औकात, बाबा साहब को गाली दो। मैंने कोतवाल साहब से बात की, कोतवाल साहब बोले ये ऐसा नहीं है, इसमें गाली नहीं लिखी। हमने कहा आंखें खोल कर देखो, लिखा नहीं लिखा है, हमारे पास भी उसका स्क्रीनशॉट है, और उसके मुकदमा होगा, उसे जेल भिजवाने का काम यही टीम आर्मी के लोग करेंगे। थाने में अगर कोतवाल साहब 3 दिन के अंदर उसे जेल नहीं भेजते हैं तो कोतवाली का घेराव इतनी कायदे से करेंगे कि हो सकता है बेनीगंज में 4-5 घंटे जाम न खुलने दें। हम लोग कमजोर नहीं है, और कमजोर समझने वाले ये न सोचे। ये तो अभी खाली हमारी रैली हुई है, उसके बाद में कुछ लोग हमारे आराम ले रहे हैं। एकदम प्रोग्राम रखा गया तो उस हिसाब से भीड़ है, नहीं तो हम लोग यहाँ इतने इकट्ठे होते या ग्राउंड छोटा पड़ जाता, जैसे हरदोई में छोटा पड़ गया। 29 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा, जो आतंकवादी है वो देख ले, आंखें खोलकर, आंखें फाड़ फाड़ कर देखे उस पर, क्योंकि यही छोटे छोटे बच्चों ने हरदोई को जाम करके रखा था 12 बजे रात तक। उसका यकीन नहीं है, और ये छोटी छोटी बातें हम भाई तुम्हारी आस्था तुमसे लगी, करो, हमारी जो करने का अधिकार है हम कर रहे हैं, तुमको क्यों दर्द होता है उसके लिए। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, साहब काशीराम को मानने वाले हैं, फिर ये ललित सिंह यादव को मानने वाले हैं, श्री रामानायक स्वामी जी को मानने वाले हैं, माँ फातिमा शेख को मानने वाले हैं। हम लोग पूरे महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, और इनको पता नहीं है हमारे महापुरुषों के इतिहास को। यही जिनकी जयंती मनाई गई थी बिजली पासी, अगर उनकी तलवार उठाने के कह दी जाए तो पेशाब हो जाएगा, आंखें दिखाते हमारे बहुजन समाज की तरफ, ऐसी इनकी दम है। वही हमारी उदा देवी पासी इस देश को बचाने के लिए 36 अंग्रेजों का वध किया था, पता नहीं लोगों को। तो आप लोग काम करिए, अपना अपना करिए, जो करता है उसे करने दीजिए, किसी को ठेस ना पहुंचाए। ये छोटी सी चिंगारी देखना किसी दिन इतनी बड़ी बनेगी तो सर उसके सामने नहीं उठा पाओगे। ये राहुल वर्मा का संघर्ष नहीं है, यहाँ पर हर एक क्षेत्र के हमारे भाई का उसमें योगदान लगा हुआ है। राहुल वर्मा को कोई अकेले मत समझे, हम भी हरदोई में रहते हैं और आप भी हरदोई में रहते हो। हम लोग बाहर से नहीं आए हैं, बाहर से तो वो लोग आए हैं जो लोग आंख दिखाते हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, इतिहास उठा के देखा जाए, और वो लोग हम ही को आंख दिखाते हैं हमारे देश में रहकर। सरकार किसी की हो,
कानून बाबा साहब अम्बेडकर का चलेगा, कोई रोक नहीं सकता, जिन्होंने संविधान के माध्यम से बनाया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मजबूत नहीं होंगे, मजबूत हो रहे हैं और इतना मजबूत होंगे किसी दिन देखना, तुम जब उठोगे हमारे सामने निकलोगे तो सर झुका के निकलोगे, इतना याद रखना। कितना समय है में आने पर मुकदमा लिखा जाए, क्यों मुकदमा कोई ऐसे नहीं लिखा जाता है, जब वो अच्छा करता है तो उसमें मुकदमा लिखा जाता है। राहुल भाई ने अच्छा किया तो उनको मुकदमा लिखा गया, जो अच्छा करता है उसमें मुकदमा लिखा जाता है, जो बुरा करता है उसकी सपोर्ट की जाती है। बाबा साहब को उसने गाली दी कमेंट के माध्यम से, उससे कोई FIR नहीं हुआ है। हम वहां जाएंगे और हमारे कोतवाल ओम प्रकाश सोलंकी से जरूर पूछेंगे, साहब इनको क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया। हो सकता आज तो नहीं जा पाएंगे, नहीं तो इतने सारे लोग आज ही चलते। आज समय नहीं है, किसी दिन देखेंगे, 3 दिन का समय हमने दिया, 3 दिन बाद हम देखेंगे क्या होता है। बोलते वो नाबालिग है, अभी किसी की बहन बेटी को भगा के ले जाए तो नाबालिग लिखा जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। को गाली देने के लिए नाबालिग हो गया। जाति देखकर प्रयोग काम करते हैं, कुछ प्रशासन में भ्रष्ट ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जाति देखकर काम करते हैं। अगर छोटी जाति का है तो उसको हमारे माँ बहन की गाली देकर भगा देते हैं, चलो जाओ यहाँ से। मैंने थाना बेनीगंज का देखा है मामला, वो वहाँ पर जो लेखाकार मुंशी है, लिखिया मुंशी अंदर बैठता है ऑफिस में, वो हर समय नशे में धुत रहता है। मेरी 2 बार उससे झड़प हो चुकी है, वो दारू की तरह अंदर बैठता है। मैंने बोला था कोतवाल साहब से अब इसकी डॉक्टरी कराऊंगा, तो हमसे बोले नहीं रहने दो, हमें पता है क्या होता है। ये राजनीति के दबाव में मेरा कहना है प्रशासन के लोग काम ना करें। आप पब्लिक सर्वेंट नौकर हैं, पब्लिक के हिसाब से काम करें, पब्लिक को देखकर काम करें, छोटा बड़ा देखकर काम ना करें। क्यों हम सभी लोग आपके साथ हैं, आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। मेरा कोई कर्मचारी अधिकारी दुश्मन नहीं है, हमारे ही समाज के लोग हैं और जहाँ पर ये प्रोग्राम लगते हैं वहाँ पर हमारे ही समाज के लोग अधिकारी हैं, वही भेजे जाते हैं। अगर बुरा हो तो हमारे ही समाज के लोग सस्पेंड हों, ऐसा है नहीं है, सही बात। हमारे ही समाज के लोग भेजे जाते हैं। जहाँ पर हमारे बहुजन समाज के लोग मीटिंग लगाते हैं वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो हमारे ही लोगों को हटाया जाए नौकरी से। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे लोगों पर कोई उंगली उठाए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। अभी भाई कर्ण वर्मा पासी जी आ रहे हैं, आप लोग बैठे रहे शांतिपूर्वक, जब तक ये प्रोग्राम खत्म ना हो जाए आप लोग कोई नहीं जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी भाई हो अगर वो बात रखना चाहता है मंच के माध्यम से रख सकता है। एक बार जोर से बोलो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले अमर रहे। शिक्षा की देवी माँ फातिमा से अमर रहे। 9 जनवरी को जो हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का साथ देने वाली माँ फातिमा शेख का भी जन्मदिन है 9 जनवरी को। उसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम कहीं पे स्थायी रूप से रख रहे हैं। आप लोगों को सूचना दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से, किसी के पास फोन नहीं करके हम बता सकते, क्योंकि हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों के पास फोन करने के लिए किसी भाई के पास वक्त नहीं है। तो आप लोग उसमें भी भाग लें और उसका निश्चित उसी जगह करेंगे जहां पर हमारा विरोध करने वाले लोग रहते हैं। उनको बताना है कि मुस्लिम, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग अब कमजोर नहीं है, अब सब जाग चुके हैं। कोई दबाने की कोशिश ना करें, सब जाग चुके हैं सब। क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से अपने समाज को जगाने का ही काम करते हैं, किसी को लड़ाने का काम नहीं करते हैं और न लड़ने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।